रेपिटेशन बोरिंग क्यों फील होता है, क्यों कंसिस्टेंट हम नहीं रह पाते। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारा ब्रेन इंस्टेंट प्लेज़र और इंस्टेंट हैप्पीनेस की ओर इतना एडिक्ट हो चुका है कि जब बारी एफर्ट्स डालने की आती है, जब काम करने की बारी आती है, तब हमारा ब्रेन उनसे बचना चाहता है, क्योंकि अब हमारी हैबिट इतनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। अब हम इतने ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं उन गलत चीज़ों पर, ना चाहते हुए भी हम उन सब चीज़ों से मन नहीं हटा पाते हैं, हमारा मन उधर चले जाता है। और इससे बचने का, इससे हटने का इससे सिंपल सा एक ही तरीका है, वो ये है कि आपको इसको कंटिन्यू रखना होगा। अगर आप जैसे मान लो आप हर दिन काम करते हो, हर दिन मेहनत करते हो, अब आपको रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, अब आप सोचोगे यार कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बोरिंग फील हो रही है, तो आप ये मत सोचो, बोरिंग में ध्यान मत दो। आपका फोकस ये होना चाहिए, इस बात पे होना चाहिए कि मैं कल से आज कितना बेटर हुआ हूँ। अगर आप हर दिन ये सोच के काम करोगे कि यार क्या भाई काम, बल्कि अगर आप ये सोचोगे कि कोई बात नहीं, भले ही बोरिंग फील हो रही हो, फिर फील हो रहा हो, लेकिन कल से आज मैं कितना % बेटर हुआ हूँ। अगर आप इस चीज़ में फोकस करोगे, कोई बात नहीं, जैसा मैं फील हो रहा है होने दो। और ये फील करो, अगर मैंने एक काम को छोड़ दिया, अगर हमने इस काम को छोड़ दिया, उसके बाद हमें कैसा फील होगा। क्योंकि अगर हमने काम को छोड़ दिया अपने फीलिंग के हिसाब से, क्योंकि फीलिंग तो टेम्परेरी है, अभी मन है, बाद में मन नहीं होगा, तो बाद में रिग्रेट रहेगा यार खाली में हमने काम कंसिस्टेंसी तोड़ दी, अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दिया। तो ये इस पर ध्यान दो कि भले ही हमें कोई भी चीज़ बोरिंग फील हो रही हो, लेकिन हम फिर भी करेंगे। क्योंकि और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि आप अपने सॉलिड रीज़न को सॉलिड रखो कि अगर आप ये काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। क्योंकि जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि हम काम कर तो रहे हैं, ऐसे ही हवाबाजी में कर रहे हैं, हमारा अपना कोई इंटेंशन है ही नहीं, अपना कोई सॉलिड रीज़न है ही नहीं। अगर हम उस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, उस चीज़ को पाना चाहते हैं, तो क्यों पाना चाहते हैं। जब आपके पास एक सॉलिड रीज़न होता है, तब आने वाली प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस को आप आसानी से पार कर सकते हो। क्यों, आपके पास एक रीज़न है कि यार नहीं, अगर अभी मैंने गिव अप कर दिया, अभी हार मान ली, अभी छोड़ दिया, तो लाइफ चेंज हो नहीं सकती और लाइफ में मैं कुछ हासिल कर ही नहीं सकता। क्योंकि आपको, और जितने भी हाई सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उन्होंने भी बोर्डम फील किया, लेकिन उन्होंने अपनी जर्नी को अलग ही लेवल पे ले जाने के लिए उसको इंटरेस्टिंग बनाया। उन्होंने पूरा फोकस रिजल्ट पे ना देकर प्रोसेस पे दिया, प्रोग्रेस पे दिया। क्योंकि उन्हें एक चीज़ मालूम है जो हमें और आपको नहीं पता है, वो ये जानते हैं कि ये जो बोर्डम फील हो रहा है, जो हम काम रेगुलर बेस में कर रहे हैं, जो हमें बोरियत फील करवा रहा है, यही इम्प्रूवमेंट का साइन है। और जब भी आपको ये फील होने लगे यार बोर्डम फील हो रहा है, तो बोरियत हमें महसूस हो रहा है, वही मोमेंट होता है जिसमें 90% लोग हार मान जाते हैं और सिर्फ 2% लोग होते होंगे उसमें भी कंटिन्यू रखते हैं। वही एक साइन होता है, और वही एक मोमेंट, वही एक फेस, वही एक टाइम डिसाइड करता है कि आप आगे जाओगे या वहीं से पीछे हट जाओगे। और वही होता है, लगभग 98% लोग हार मान जाते हैं। क्यों, उन्हें रिजल्ट नहीं दिखता, वो रिजल्ट पे फोकस करते हैं। लेकिन जितने भी हाई सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी 1% लोग होते हैं, वो इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं, भले ही कुछ ना दिख रहा हो, लेकिन प्रोग्रेस हो रही है। प्रोग्रेस कोई एक दिन में नहीं दिखती है,
टाइम लेती है, जो क्योंकि हमारा ब्रेन अब इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भाग रहा है कि हमें जो काम कर रहे हैं बस हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, इस पर हम एडिक्ट हो चुके हैं। और जब आप काम अभी कर रहे हो उसमें तुरंत तो रिजल्ट मिलेगा नहीं आपको, थोड़ा डिले होगा, थोड़ा देरी से मिलेगा, उसमें आपको कोई डोपामिन नहीं मिलेगा, उसमें आपको कोई अच्छा भी नहीं फील होगा, तभी आप 90% लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। बल्कि आपको ये समझना चाहिए यही आपका सही डोपामिन है जो आप फील कर रहे हो, भले ही वो बोरिंग ही क्यों ना फील कर रहे हो, भले ही आप वो बोर्डम ही क्यों ना फील कर रहे हो। आपको ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि यही एक सही प्रकार का अच्छा डोपामिन है, क्योंकि यही तो एक साइन है इम्प्रूवमेंट का, जो हमें ये बताता है कि तुम सही डायरेक्शन में चल रहे हो। क्योंकि स्लो सक्सेस और एक जो आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है आगे जाके, वो आपको इंस्टेंट प्लेजर नहीं देगा, इंस्टेंट हैप्पीनेस नहीं देगा, और ना ही आपको तुरंत सक्सेस मिल जाएगी इसमें, इस जर्नी में। जब आप सालों तक काम करोगे, महीनों तक काम करोगे, फिर आपको एक फेस आएगा, वहाँ पर आप ये रियलाइज़ करोगे हाँ अब हम काफ़ी कुछ लाइफ में पा चुके हैं। बस आपको उस मोमेंट में हार नहीं माननी है, उस मोमेंट में आपको क्विट नहीं करना है, जिस मोमेंट में 98% लोग क्विट कर जाते हैं। फिर आप उन्हीं भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे और कुछ कर नहीं पाओगे लाइफ में। आपको इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखना है। और जब भी आपको ये फील हो यार कुछ रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है, बोर्डम फील हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा, अच्छा नहीं फील हो रहा है, तो समझ लेना अब नेचर आपको टेस्ट कर रहा है, टेस्ट कर रही है। यही वो मोमेंट है जिसमें बहुत लोग छोड़ देते हैं। अगर आप कंटिन्यू रहे, क्योंकि अच्छा फील होना बुरा फील होना टेम्परेरी है। अगर आप उस मोमेंट में आप इमोशन के आदी हो गए, इमोशन आपके ऊपर हावी हो गया, छोड़ दिया, आपने छोड़ दिया, और बाद में आप अच्छा फील करने लगे, फिर आपका कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी, आप रिग्रेट करोगे। तो अपने ऊपर इमोशन को हावी नहीं होने देना है, सिस्टम से चलना है। तो कोई बात नहीं, जैसा फील हो मैं काम करता रहूँगा, मेरा फोकस रिजल्ट पे नहीं रहेगा, प्रोग्रेस पर रहेगा, और हर दिन 1% इम्प्रूव करना है अपने आप को। आपका गोल, आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि मुझे कल क्या मिलेगा, आज से 10 साल बाद 5 साल बाद मैं क्या पाऊँगा। आपका ये फोकस होना चाहिए कि मैं आज कल से कितना % बेटर हुआ हूँ। अगर आप हर दिन 1% बेटर हुए तो 1 साल में 100% हो जाओगे, फिर सारी कमियां दूर हो जाएंगी। बस आपको उस मोमेंट में हार नहीं माननी, उस मोमेंट में क्विट नहीं करना जिस मोमेंट में 90% लोग हार मान जाते हैं। धन्यवाद।